हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के शिला प्रभुपाद जी का सत्संग कार्यक्रम में। हम शुरुआत करने से पहले प्रभुपाद जी का नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन कथा का सत्संग कार्यक्रम में उस समय का लीला श्रवण करेंगे जहाँ पे प्रभुपाद जी अभी कलकत्ता आए हुए हैं। प्रभुपाद जी तेहरान में थे और 3-4 दिन उधर प्रभुपाद जी प्रचार करने के बाद मुंबई आ पहुंचते हैं और मुंबई से प्रभुपाद जी सीधा अभी आ पहुंचते हैं कलकत्ता। कलकत्ता प्रभुपाद जी लगभग 3 दिन रुकते हैं और उसके बाद प्रभुपाद जी जाते हैं मायापुर। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ था और विश्व भर से बहुत सारे भक्त अलग अलग जगह से वहां पे आने वाले थे। तो उधर जाने से पहले प्रभुपाद जी कलकत्ता में 3 दिन रुकते हैं और वहां पे काफी सारा प्रचार कार्य करते हैं। तो वहां पे क्या क्या प्रचार कार्य प्रभुपाद जी ने किया, आज हम इस प्रभुपाद जी का जीवन कथा का ये जो सत्संग कार्यक्रम है यहाँ पे हम श्री लीला श्रवण करेंगे। तो जहाँ पे प्रभुपाद जी कोलकाता पहुंचते ही प्रभुपाद जी भक्तों को संबोधित करते हुए एक स्वागत प्रवचन देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जो वास्तव में कोई एक निर्दिष्ट तरीके का धर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा है। वो बोलता है कि वो धर्म वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है जहां पे हम भगवान को प्रेम करने को सिखा रहा है। सबई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ये सभी एक तरीके का प्राकृत धर्म है। हमें इन प्राकृत धर्मों से ऊपर उठना है, अतीत होना है और ये जो भौतिक तरीके का जो विचारधारा है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, इससे ऊपर निकलना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सोना है। सोना जो है वो हिंदू सोना नहीं हो सकता, क्रिश्चियन जो है सोना नहीं हो सकता, मुसलमान का सोना नहीं हो सकता है। जैसे ही सोना किसी के हाथ में आ जाएगा उसको सोना बोलते हैं बस। तो इस तरीके से भगवान जब गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा, उन्होंने ऐसे एक निर्दिष्ट धर्म के बारे में कुछ प्रस्ताव नहीं किया है, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म बोल के। ये सब एक तरीके का उपाधि है। तो हमें शुद्ध स्तर पर आना है। वहां पे कोई उपाधि नहीं रहेगा। शुद्ध स्तर का अर्थ यही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वास्तव में भगवान कृष्ण का अंश हूं। ये वास्तव धर्म है। बिना इस विचार के हम कुछ भी जो है पहचान अपना बना लेंगे, वो प्राकृत धर्म कहलाएगा, वो दिव्य स्तर नहीं होगा। तो विशेषकर प्रभुपाद जी बोलने लगे, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये आध्यात्मिक है, दिव्य है। परो धर्म सवई पुंसाम परो धर्म, पर यानी कि भौतिक धर्मों से ऊपर है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है कोई ऐसे बनावटी वाले जो है धर्म नहीं है, चीज नहीं है। भागवत में बोलते हैं धर्म प्रोजता कैतवोत्र, यानी कि कोई भी जो धोखा देने वाला जो धर्म होते हैं, कैतव धर्म जो होता है, उसे हमें दूर फेंक देना है, दूर डाल देना है। जैसे हम सुबह सुबह घर का सफाई करते हैं और वहां पे जो कचरा निकलता है उसे दूर फेंक देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें कृष्ण भावनामृत बनना है तो हमें इस सभी तरीके के जो कैतव धर्म जो होते हैं, धोखा देने वाला वंचन धर्म जो है उसे फेंक देना है। क्योंकि हमारे अनुभव में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत सारे जो उपाधि वाले जो है धर्म
धर्म अभी चल रहे हैं, परंतु कोई भी जो धर्म आपको भगवत प्रेम के स्तर पर नहीं लेके आ रहा है। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने हमें ये कृपा इस आंदोलन के माध्यम से दिया है कि भगवान का शरण लेना जो है वास्तव धर्म है। दूसरा कोई धर्म में ये सभी विचार बातें जो है नहीं होता है, सभी इस तरीके का जो है रीति रिवाज कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रेमो पुमार्थो महान, और भागवत में यही बात बता रहे हैं। तो वास्तव जो सफलता जो जीवन में ही है, जब हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, ये जीवन का सबसे परिपूर्ण श्रेय है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, तो वहां पे जब लोगों को संबोधित कर रहे थे भागवत प्रवचनों में और कुछ ऐसे बहुत सारे विचारों में, तो प्रभुपाद जी हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में प्रवचन दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक भागवत प्रवचन में बहुत अच्छा बात बताते हैं, बताते हैं कि वास्तव में हमारे जो भौतिक पदार्थ है, जिसको भगवान गीता में अपरियम बोलते हैं, भूमि अप अनल वायु बुद्धि, ये सब अपर शक्ति है, और पराशक्ति जो है भगवान बोलते हैं वो हम जीवात्मा हैं। तो हम जीवात्मा इस भौतिक संसार में अभी उलझ गए हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताने लगे कि ये जो अपरा, इसे क्यों बोलते हैं भौतिक प्रकृति को, और ये शरीर भी अपरा क्यों है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, तत्कालिक है। और हम एक शरीर धारण कर लिया हमने, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यमुनम तरा। जैसे हम शरीर में हम उपस्थित है, हमारा आत्मा उपस्थित है। दो चीजें हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक घर है और एक घर का किराएदार है। तो प्रभुपाद जी का जो वाणी से हम सुनेंगे अभी किस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं भ्रम क्या होता है। बहुत अच्छा बात बताते हैं प्रभुपाद जी, चलिए सुनेंगे अभी। ऑडियो ऑन कीजिए। भ्रम क्या है? जो टेनेंट है वो मालिक नहीं है, मालिक अलग है। इसी प्रकार दो आत्मा ये शरीर में बैठे हुए हैं। एक है ऑक्युपायर, जिस जीवात्मा जिसको ये शरीर दिया गया है, तुम ये शरीर लो, वो ना नहीं बोल सकेगा। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, आपका हृदय में, हमारा हृदय में है, और भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान। हम जैसे चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान ये सुविधाएं हमको दीजिए, भगवान दे देता। भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान तो सभी देता है। और कुछ मैं चाहता हूं तो भगवान वो भी दे देता है। भगवान से कोई प्रार्थना करे कि भगवान हम सब कुछ खाएं, कोई विचार नहीं, तो भगवान उसी प्रकार शरीर बना देते हैं सुअर का। तो मजा से गू खाता है। हाँ, भगवान हमको ऐसा शरीर दीजिए जो हम खूब मांस और खून खा सकेंगे। अच्छा ठीक है, ले शेर बन जाओ। भगवान देता है ये शरीर। भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। मैं चाहता हूं ये दुनिया में भ्रमण करने के लिए, और हर एक प्रकार मैं इच्छा करता हूं। इच्छा देश समुत्थेन सर्गे जानती परंतप। कुछ चीज तो मैं इच्छा करता हूं और कुछ देश करता हूं। ये चीजें मैं नहीं चाहता, और ये चीज मैं चाहता हूं। तो इच्छा और देश दो चीज हमारे पास है। कुछ चीज तो हम पसंद नहीं करते हैं और कुछ चीज हम पसंद करते हैं।
तो उसी का अनुसार जैसे चीज हम मैं पसंद करता हूं, उसी प्रकार एक शरीर भगवान हमको दे देता है। इसीलिए शास्त्र में बताया है, जो जीवात्मा जो है वो शरीर में बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग मोटर में बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक मालिक होता है, और वो मोटर भी होता है। तो मोटर है ये शरीर, यंत्र। जैसा मोटर यंत्र है, इसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है। और उसको ड्राइवर समझिए, और मान दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है, एक मालिक है। और मालिक जैसे बताते हैं, ड्राइवर ऐसे चलाते हैं। तीसरी चल रहा है, दो आत्मा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये शरीर में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खाते हैं और एक केवल देखते हैं। जो देखने वाला जो परमात्मा है वो भगवान, और ये शरीर से परिश्रम करके जो फल लाभ होता है उसको जो भोग करता है उसका नाम है जीवात्मा। दो है। हाँ। तो दुनिया इसी प्रकार चल रहा है, भ्रम से। सब जीवात्मा वो समझते हैं मैं शरीर हूं, और शरीर का जो भोग है वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसी का नाम है भ्रम। जस्यात्म बुद्धि कुन। तो अभी हमने प्रभुपाद जी से श्रवण किया, भ्रम क्या होता है। इतना अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी पूरा दुनिया भर में प्रवास कर रहे थे, यही चीज को सबको समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये वास्तव में ये शरीर भावना में जब जीवन जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, इससे बाहर निकलना है। तो प्रभुपाद जी एक और जगह पे जब प्रवचन दे रहे थे, बताते हैं इस तरीके का जो है भ्रम में लोग अभी जीवन चला रहे हैं, और इसको बोलते हैं अनर्थ, जो हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु किस तरीके से इस बंधन से बाहर निकलना लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए भागवत में हमें जब ज्ञान देते हैं वेद व्यास, तो बताते हैं भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यासदेव ने हमें ये सब ज्ञान दिया हुआ है। तो कृष्ण भावनामत आंदोलन विशेषकर यही ज्ञान सबको बांट रहा है, सबको समझा रहा है। सात्वत संहिता, ये वैदिक शास्त्रों को संहिता बोलते हैं, सात्वत संहिता। तो विशेषकर पाश्चात्य राष्ट्रों में हम देख रहे हैं कि लोग इसका अच्छी तरीके से हमें इसके लिए रिस्पांस दे रहे हैं। और विशेषकर हमने अफ्रीका में प्रचार कर रहे हैं, वहां भी बहुत अच्छा जो है हमें प्रतिक्रिया मिल रहा है, और बहुत सारे अफ्रीकन लोग वैष्णव बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा है अच्छा खबर है। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से क्या हो रहा है कि बहुत सारे पाश्चात्य राष्ट्रों से जो युवा लोग हैं वो इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, और दुनिया भर में बहुत सारे देशों में मैंने प्रवास किया हुआ है। इस हमने आपको बताया, बहुत सारे देशों से अभी मैं प्रवास करके आ रहा हूँ भारत में वापस। तो हर जगह पे संकीर्तन कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे बहुत संतुष्टि हो रहा है इसके देखकर। तो ये कम नहीं हो रहा है, तो भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है मेरा प्रोत्साह है, मेरा जो है उत्साह है। इस तरीके से प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वास्तव में हम सभी भक्तों को बताते हैं कि आप उनको सुबह सुबह जल्दी उठना है। सभी लड़के लड़कियां जो है हमारे साथ रहते हैं, वैष्णव का जो रीति रिवाजों को अनुसरण करते हैं, उनको जल्दी उठना पड़ता है। और बहुत सारे जो लड़के लड़कियों का जो है हमने विवाह करा दिया है, तो उनसे जो बच्चे आ रहे हैं वो भी जो है भक्त बन के आ रहे हैं। और विशेषकर जब बच्चे इस तरीके से शुरुआत से भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनका जीवन अवश्य जो है बहुत अच्छे तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने वाला है। तो वास्तव में एक वैष्णव के इस परिवार में एक माता पिता के वैष्णव माता पिता मिले हैं, वो उनका जीवन की शुरुआत से ऐसा हो गया, तो सबसे बड़ा जो है भगवान की कृपा है। तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि ये जो
आंदोलन है, पूरा विश्व में इस तरीके से प्रचार होते रहे और सब लोग वैष्णव बनते जाएं, भक्त बनते जाएं। क्योंकि प्रभुपाद जी कितना अच्छा जो है विचार प्रभुपाद जी बताते हैं। और एक और समय प्रभुपाद जी जब एक और प्रवचन दे रहे थे भागवत का, वहां पे प्रभुपाद जी प्रवचन का जो है भागवत का एक श्लोक का जो प्रवचन में ऐसा था कि वो श्लोक का वास्तव में ऐसा वो श्लोक है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च दहेतुकम। तो उस श्लोक में भागवत में बताते हैं कि जब हम वासुदेव भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, उसका प्रयोजन क्या है? हमें वैराग्य प्राप्त होगा, हमें वास्तव ज्ञान प्राप्त होगा और जल्दी ही ये वैराग्य और ज्ञान में प्राप्त होने वाला है। तो प्रभुपाद जी इसी बारे में उनके वाणी से भी सुनेंगे, वैराग्य किस तरीके से हम जागृत कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी समझाते हैं, सुनिए अभी वैराग्य कैसे जागृत हो सकता है। सुनाई नहीं दे रहा है ऑडियो, प्लीज। बचाएं, तभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना ठीक। बाकी ये तो आदमी समझता नहीं, तो मरने का है, मर जाएंगे, उसका है नहीं, क्यों मरेगा? न मोचाए जा समुपेत मृत्युम, ये गुरु का काम है, पिता का काम है, माता का काम है, सजन का काम है, बंधु का काम है। क्या काम है? जो मौत से सबको बचाए। तभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना ठीक। बाकी ये तो आदमी समझता नहीं, तो मरने का है, मर जाएंगे, उसका है नहीं, क्यों मरेगा? मरना क्यों है? तुम तो नित्य वस्तु है, न जाते ना मृत्यते बा, तुम्हारा तो मृत्यु है ही नहीं, तुम क्यों मरते? वास्तविक जीवात्मा मरते नहीं। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, केवल शरीर पलटता। ये भी बड़ा झंझट है और बहुत रिस्की है। अब ये सुंदर मनुष्य शरीर है और नेक्स्ट लाइफ यदि पेड़ का शरीर बन गया, वो तो शरीर तो लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार। ये बड़ा झंझट है, ये बड़ा दुख है। कोई आदमी अगर मनुष्य शरीर से पेड़ बन गया, नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गया, या क्या लोभनीय वस्तु है? नहीं, कंडेम चीज है। इसलिए इस जीवन में ऐसी काम करना चाहिए, भगवत भक्ति जाजन करके, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु ज्ञानम। ये ज्ञान है जो मैं नित्य वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं मृत्यु का क्यों शिकार करूंगा? ये ज्ञान, क्यों अमर? ये सब विचार भागवत में अच्छी तरह से बताया गया है। इसको आप लोग सुनिए, आप लोग तो सब मेंबर है ही हैं, और इसको अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ करके वासुदेवी भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव में भक्ति जो शुरू की, उसमें क्या लाभ होगा? जनयति आशु वैराग्यम। हमारा वैराग्य तो होता नहीं, दिन दिन केवल हमारा आसक्ति होती है दुनिया को भोग करने के लिए। बाकी हमको चाहिए वैराग्य उत्पादन करने के लिए। नहीं, शामीन की ताथोस्मी बरंग न जाचे, जैसा ध्रुव महाराज का हुआ था। वैराग्य इसका नाम। तो भगवान हम कुछ नहीं चाहता हूं आपसे, बस शामीन की ताथोस। हम लोग जाते हैं कुछ मांगने की, कल हम इसको व्याख्या किया था, वो भी ठीक है, भगवान के पास जाके कुछ मांगना ठीक है। मैंने पुण्यवान ये कर सकता है, जो जिसको पुण्य नहीं है वो भगवान के पास पहुंच भी नहीं सकता। और जो पुण्यवान है, चाहे कुछ दुनिया के लिए मांगता है तो भगवान का पास पहुंचा है, उसको आस्ते आस्ते भगवत भक्ति लाभ होगा। जैसा ध्रुव महाराज का हुआ था, आखिरी में बता दिया, शामीन किताब हो उसमें बरंग न जाचे। महाराज बस आपको जो दर्शन मिल गया, बस यही सबसे बढ़िया चीज है, और हम कुछ नहीं चाहते। इसका नाम है वैराग, और हम कुछ नहीं चाहते, ये वैराग।
हाँ, तो यदि वासुदेवी भगवती भक्ति जो, यदि वासुदेव भगवान में हम लोग भक्ति जो लगाए तो वेरी सून, आंसू, आंसू का अर्थ होता है वेरी सून, बहुत जल्दी, जनयति आंसू वैराग, उसको प्रमाण स्वरूप देखिए ये सब अंग्रेज बालक लोग कितना वैराग्य हो गया। देखिए संन्यास ले, संन्यास ले लिया और चैतन्य महाप्रभु का जन्म तिथि में जोग करने के लिए कोई आया है मेक्सिको से, कोई आया है न्यूयॉर्क से, कोई आया है फ्रांस से, पेरिस से, लंदन से, जाने आने का लिए लाखों रुपया खर्च हो जाए। हाँ, ये लोग रुपया पैसा लगाते हैं शराब पीने के लिए और क्लब में जा करके डांस करने के, तो ये कितना वैराग्य हो गया, वो सब छोड़ दिया। आप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में आने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। देखिए क्या वैराग्य, प्रामाणिक जन इतिहास वैराग्य। 4-5 वर्ष हमारा साथ में है, ज्यादा दिन नहीं है, कितना जल्दी वैराग्य हो, ये प्रमाण स्वरूप है। वासुदेवी भगवती भक्ति योगम प्रयोग, भक्ति योग प्रयोगिता जनयति आशु वैराग, वैराग्य हो और ज्ञान भी हो गया। हाँ, इनको पूछिए, इनसे बातचीत कीजिए, शास्त्र अनुसार ठीक ठीक बात करेंगे, सब ज्ञान हो। जनयति आशु वैरागम ज्ञानंच जद अहितुकम, किस तरह से हुआ कोई नहीं बोल सकेगा। अहित क्या हेतु है? नहीं, हेतु है वो वासुदेव भक्ति योग प्रयोग, ये और कोई हेतु नहीं है। जो लोग इतना भोगी है, इतना वैराग्य को ग्रहण किया है, किस तरह से किया है? अहितकम, अहितकम नहीं है, वो एक ही मात्र कारण है कि वासुदेव जो है उनका चरण में जीवन को बिता दिया। ये प्रमाण भी है, शास्त्र सिद्धांत भी है और सबके लिए उचित है कि भगवान वासुदेव का चरण में भक्ति जो से उनसे आदान प्रदान करें। ददाति प्रतिगिन्नाति भुंक्ते भोजयति चैव गुज्जमा खाति पिच्छति सर्वविध प्रीति लक्षणम। ये प्रीति का लक्षण है कि भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान को दीजिए। हाँ, पत्तम भगवान या चाहते हैं कि कुछ तो देओ, हाँ देओ कुछ हमको, पत्रम पुष्पम फलम। भगवान का दम राजी है, तुम हमको थोड़ा पत्र दो, पुष्प दो। आज अगर तुम्हारा पास कुछ है नहीं तो दो हमको कुछ। क्या दे, हमारा पास तो कुछ है नहीं, नहीं दो, एक पत्ती छील दो, एक फूल ले आओ, थोड़ा सा पानी दो, हम ग्रहण करें। अब क्या चाहते हैं? क्यों भगवत भक्ति नहीं करें? कोई मुश्किल है क्या भगवत भक्ति? भगवान सब बात में राजी है। हाँ, ये भक्ति योग का प्रचार जो हो रहा है, हाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाँ और शास्त्र का आधार में है, ये कोई ऐसा बनाए चीज नहीं है, मनमात्र नहीं। जैसा भगवान कहते हैं, जैसा शास्त्र कहते हैं, उसी मुताबिक ये भक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार हो रहा है, इसमें आप लोग को धन्यवाद है। आप लोग तो सहयोग करते ही हैं, खूब अच्छी तरह से समझिए, सहयोग कीजिए, इतना ही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कितना अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं वैराग्य किस तरीके से आ सकता है। केवल भगवान का भक्ति करने से ही हमें वैराग्य प्राप्त हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी किसी भी प्रवचन होते ही अंत में लोगों से प्रश्नोत्तर करते हैं, तो एक प्रश्न एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी हमें जो वो सारे काम क्रोध लोभ जो है वो किस तरीके से हम उससे मुक्त हो सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जो है उत्तर दिया। प्रभुपाद जी का वाणी से सुनेंगे। चलिए, काम क्रोध मोह से कैसे मुक्त हो सकते हैं, लोभ से कैसे मुक्त हो सकते हैं? भक्ति योग कोई मुश्किल नहीं है, सब कोई कर सकता है। वो सब नाश हो जाए।
काम कोई खराब चीज नहीं है। यदि भगवान को काम करने के लिए आपको काम है, काम का उपयोग है। जैसा हम लोग स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए हमारा हृदय छटपटाता है, किस तरह से वही छटपटानी किस तरह से भगवान का एक मंदिर बनाएंगे यदि आप लगाएंगे तो वो काम का ठीक ठीक उपयोग हुआ, और नहीं तो समय ही केवल। हाँ, ये भगवान का मंदिर बनाने के लिए जो काम है उसमें आप भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे, और स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने जो काम है उसमें वैसे ही काम ही रह जाएगा। उसका योग कर्मणा दैव नेत्रे ना विचार करके फिर आपको जैसा शरीर मिलना है वो दिया जाएगा। इसका नाम है कर्मकांड। और वही कर्मकांड नहीं है, वही प्रयोग, वही उद्योग भगवान के लिए करने से ही वो भक्ति योग। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो काम करने के लिए प्रवृत्ति है वो भगवान के लिए। जैसा उदाहरण स्वरूप अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या है? इसे मिलिट्री में लड़ाई करने को जानते हैं, दूसरे को कैसा मारने होता है जानते हैं, और वही काम भगवान के लिए लगा है कुरुक्षेत्र युद्ध में, और भगवान उनको सर्टिफिकेट दिया, भक्तोसी प्रियोसी सकर्मणा तम अभ्यर्च। अपना काम से भगवत भक्ति जागरण करना, संग सिद्धि लभते नर, उसमें सिद्धि हो जाए। ये शास्त्र का सिद्धांत। हाँ, अतः पुंग द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्व संग सिद्धि हरितोष। हाँ, ये भक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, आप लोग अच्छी तरह से समझिए और उसी तरह काम कीजिए तो जीवन सफल। तो प्रभुपाद जी कितना अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमारे जो सारे इतने सारे काम, क्रोध, लोभ का जो भावनाएं हैं, जब हम उसे भक्ति में ठीक तरीके से प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हम भगवत सेवा में लगा देंगे तो वो परिवर्तित होकर आध्यात्मिक बन जाएंगे। काम कृष्ण कर्मार्पण, यानी कि काम वासना है हमें अपने लिए काम करने के लिए, इंद्र भोग के लिए, जब वही जो काम वासना हम भगवत सेवा में लगा देंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति हो जाएगा। जैसे अर्जुन क्षत्रिय होकर उसको क्रोध भावना था, तो क्रोध भावना भगवत सेवा में लगा दिया, भगवान के आदेश पर युद्ध कर दिया उसको, इस तरीके से। तो हर जो है भावना हम भगवत सेवा में लगा सकते हैं। वो जो मार्गदर्शन हमें भगवत मार्गदर्शन जो है प्रभुपाद जी से हमें मिल जाता है। इसी बीच में प्रभुपाद जी एक पत्रकार से, बहुत सारे पत्रकारों से मिलते थे, कभी कहीं भी जाते थे, तो एक पत्रकार से बहुत सारा अच्छा वार्तालाप प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी बताने लगे पत्रकार को, पत्रकार है उनका बहुत सारे प्रश्न थे। तो जैसे प्रभुपाद जी एक कम्युनिस्ट देश के बारे में बता रहे थे। वास्तव में कम्युनिस्ट देश में क्या होता है कि केवल सब लोग जो है लेबर होते हैं, बस कर्मचारी होते हैं, फिर भी एक मैनेजर की जरूरत पड़ता है। तो मैनेजर कैसे बनाए? तो प्रभुपाद जी वास्तव में कम्युनिस्ट राष्ट्र का जो कमियां है उसको उसके बारे में बता रहे थे। और जब मैनेजर की जरूरत पड़ेगा तो तो आप जो है एक ब्राह्मण मैनेजर को बनाइए जो वास्तव में सत्यवादी है, तो समानता से अपना कार्य करता है, सत्य सम दम इस तरीके से अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, और बहुत सहिष्णुता के तरीके से वो कार्य करता है। ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। तो आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कपटी लोग जो एक लीडर का जो स्थान ले रहे हैं, जैसे आजकल के राजनीति राजकारणी लोग जो है वो बोलते कुछ है करते कुछ है। वास्तव में सभी शूद्र अभी राजकारणी बन रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझाने लगे भगवान के जो व्यवस्था के अनुसार चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो वास्तव में प्रभुपाद जी अपने संस्था का उदाहरण देने लगे। जैसे मैं इस संस्था का गुरु हूं, तो मैं गुरु हूं तो मेरा जो आदेश पालन करने के लिए बहुत सारे मेरे शिष्य हैं। शिष्य नहीं होंगे तो मैं गुरु बनने का क्या फायदा हुआ?
जैसे हमारे शरीर में केवल सर रहेगा तो क्या फायदा हुआ? सर के साथ हमारा हाथ पैर बाकी सभी अंग भी होने हैं। ठीक उसी प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी का जो है अपना अपना कर्तव्य है। तो जिस तरीके से प्रभुपा जी समझा रहे थे कि कृष्ण भावनामृत संस्था जो है वास्तव में बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसका व्यवस्था बनाया गया है, उसका व्यवस्थित तरीके से उसको प्रभुपा जी ने बताया कि पूरा विश्व भर में हम प्रचार कर रहे हैं। तो वहां पे पत्रकार ने एक और प्रश्न पूछा, आपका कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वास्तव में वैज्ञानिक आंदोलन है? रूपा जी बताए सबसे श्रेष्ठ तरीके से वैज्ञानिक है, सबसे श्रेष्ठ तरीके से प्रामाणिक है रूपा जी। और एक बात जो है प्रभुपा जी एक और भागवत का प्रवचन में हिंदी में प्रवचन दे रहे थे, तो इस प्रवचन में इस जो श्लोक में विशेषकर भागवत में बताते हैं कि हम कुछ भी कार्य करें मनुष्य जीवन में, वो सभी कार्य और कर्तव्य जो है हमारे अंदर अंदर में जो भगवत भक्ति है उसे जागृत करना है। वो जागृत नहीं करेगा तो केवल श्रम हो जाएगा हमारा कार्य, कोई फायदा नहीं हो, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। तो प्रभुपा जी हमें समझाते हैं, प्रभुपा जी के वाणी से सुनेंगे किस तरीके से मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, प्रभुपा जी समझाते हैं। चलिए सुनेंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्व अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया ये हमारा ड्यूटी। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं। लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा, ना नरोत्तम दास ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, एक जन्म का बाद और एक जन्म और एक जन्म, वही का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट, भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम। ये नहीं है जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है। हाँ, परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम, मुझे एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। राम। इतना अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य यही है कि हमें भगवत भजन करना है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम सर्वधर्मान परित्यज्य। बाकी सभी तरीके के जो धर्म हमने बना लिया है, धर्म यानी कर्तव्य, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, बस भगवत सेवा नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं है। इतना अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी समझा। और विशेषकर प्रभुपाद जी हमें एक और बात बताने वाले हैं अभी आगे, कि हमने भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और भारत भूमि में जन्म होने का जो हमारा सबसे बड़ा एक भाग्य यह है कि हम आध्यात्मिक जीवन में ऑलरेडी बहुत सारे जो है हमारा प्रगति हो चुका है। जैसे प्रभुपाद जी ने पिछले जो है हमने सेशन में सुना था, तेहरान में जब थे प्रभुपाद जी बोल रहे थे, लंदन में जब थे, लंदन तेहरान आने से पहले लंदन में थे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जब भारत में हमारा जन्म होता है तो हम 50% आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ गए। तो
हर मनुष्य का, विशेषकर भारत भूमि में जब हम जन्म लेते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है प्रभुपाद जी? हाँ, अभी अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं। सुनेंगे प्रभुपाद जी वाणी से। भारतीय का कर्तव्य क्या है? भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा। ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म, गधा नहीं, सुअर नहीं, मनुष्य, उसको जन्म सार्थक करना चाहिए। हाँ, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा। जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक को उनको मौका है। हाँ, भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता। इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा। जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? यही वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से, समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है। उसी में आ सकती है। तद बायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचश्चित्त पदं हरेर जस प्रगनीत कर ही चेत तद बायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौए का आनंद का स्थान है। कौए जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौआ लोग आके आनंद लेते हैं। तद बायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है, वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, हंस, राजहंस। वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहाँ जाके वो हंस लोग रहता है। और कौएल होता है, जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौए जाते हैं। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है, कोई कौए है। तो इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर, जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए हैं। राजहंस जो होगा, ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस, राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है, जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है। उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं, सारा दुनिया में केवल आहार और निद्रा भय में तो नहीं जानते। तो उनको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है, जो पृथ्वी का आगे कोना कोना में सब चले जाएं। बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुनाए। ये सुनता है, ये सुनने के बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया है। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया। जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 बरस आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज उधर है ही नहीं। वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकोगे। इधर बना सकते हो, बोनगांव सियाल राजा, जंगल में सियाल भी, वो सियाल भी राजा हो जाए, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है,
प्रभुपाद जी जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं, हर भारतीय का एक कर्तव्य है। क्या? हमें भगवत ज्ञान प्रचार करना। हम दुनिया के कोने-कोने में जाके, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? पृथ्वीते यथा आच नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपना उदाहरण के जो है उदाहरण देकर कि मैं अकेला भारतीय विश्व भर में प्रवास किया और मैंने इतना सारा जो है कोशिश किया कि चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का संदेश हर जगह पहुंचे। एक भारतीय का इतना जो है कार्य हो सके तो हर भारतीय करे तो पूरा दुनिया का उसका जो है मुख बदल जाएगा। तो ये बात है। तो हम पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति पर। हमें अपने आप को भक्त बना के दूसरों को भक्त बनाने में हमारा पूरा पूरा जो है चेष्टा होना है हमारा जीवन में। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। तो ये सब संभव होने के लिए प्रभुपाद जी ने उसी प्रवचन में हमें ये भी बताया कि कलयुग में विशेषकर जो है हमें किस तरीके से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। ये बात बता के प्रभुपाद जी बहुत अच्छा है हमें ज्ञान देते हैं। सुनेंगे प्रभुपाद जी की वाणी से कि कलयुग में किस तरीके से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान कलयुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सकेगा। क्यों? क्या किस तरह से? हरेर नाम नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं। इसलिए हरे नाम, भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं, हरे नाम। इसलिए खास करके बताया हरे नाम। तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम, नृसिंह, बराह आदि अनेक हजार हजार नाम है। कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले? नहीं, हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता, हम लोग बोलता है अकबर, अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए और कुछ नाम। नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति। तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए। ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझा नहीं, धर्म स्थान विश्वक्षे न कथा, भगवान को अपनाया नहीं, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल। ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलयुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं माम जतन्तश्च धीरभृता। भगवद गीता में ये सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं। सततं, सततं माने 24 घंटे। उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तं माम जतन्तश्च धीरभृता नमः संतश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता उपासते। ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं। जो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभावनति ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम का न सिद्धि स्वभावनति। उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखांग न परांगति। और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दी। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है कि हरे नाम ही केवलम। बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और इसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद जी यही जो संदेश पूरा विश्व भर में प्रचार करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, हरे कृष्ण आंदोलन। और यही जो बात प्रभुपाद बार बार दोहराते हैं हर जगह पे, ये इतना आसान तरीका है भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का जप, नाम का जप करना, संकीर्तन करना।
इसी से हमारा जीवन सार्थक। तो ये 3 दिन प्रभुपाद जी कोलकाता में इस तरीके से प्रचार करते हुए अभी आगे पहुंचते हैं प्रभुपाद जी मायापुर, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। वहां पे प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस का जो है आचरण करने वाले हैं बहुत सारे भक्तों के साथ। वहां पे किस तरीके से जो अ, उत्सव का वातावरण जो रहता है, प्रभुपाद जी किस तरीके से भक्तों के साथ प्रचार करते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं, हम अगले जो प्रभुपाद जी का जीवन कथा का सत्संग कार्यक्रम में इसका श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।